हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। वी आर 50% फास्टर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि एक बैंक क्लर्क की लाइफ कैसी होती है, किस तरह के उसको काम करने होते हैं, कैसा उसका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, कितनी सैलरी मिलती है और फ्यूचर में क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स रहते हैं प्रमोशन के, और किस लेवल तक वो पहुंच सकते हैं, किस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो वेलकम टू आई एग्जाम बी। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आने वाले टाइम पर भी मिलते रहे। तो अभी जैसे कि ये वैकेंसी आई हुई है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन वैकेंसीज में आपको जो जॉब मिलेगी, उस जॉब का आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ऐसा ना हो कि बाद में मतलब किसी और पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो और फिर बाद में उस वर्क में अपने आप को सुटेबल ना पाए, है ना। ये भी हो सकता है। या फिर और भी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के जॉब के लिए आप जा रहे हैं, क्या आपका काम रहेगा, कितने आपको पैसे मिलेंगे। सबसे मोटी बात तो पैसे की। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़, हम सैलरी एंड पर्क्स जो भी मिलते हैं उनको एक बैंक क्लर्क को। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, ठीक है, क्या क्या काम करने होते हैं। थर्डली बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह इसके बारे में बात होती है, बट क्या वर्क लाइफ बैलेंस इसमें रहता है, बैंक एज ए बैंक क्लर्क अगर आप वर्क करते हैं, वो बात करेंगे। उसके अलावा चांसेस ऑफ प्रमोशंस, प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं, कहाँ तक हम हायर पोस्ट पर, हायर की क्या रहती है, किस तरीके से हायर पोस्ट पर पहुंचा जा सकता है, वो सब हम बातें इस वीडियो में करें। स्टार्ट करते हैं, कि करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हों किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर भी आपको काफ़ी इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं सैलरी की। तो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जून 2023 की, आप देख सकते हैं इसको। अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, 2-3 मंथ्स पहले वेटिंग लिस्ट में थे। ठीक है, तो ये वहाँ की उनकी सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं। बेसिक सैलरी 19,900। फिर कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस DA, जो कि अभी 41 पॉइंट समथिंग चल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, HRA। अगर आप लीज अकोमोडेशन, कुछ बैंक्स क्लरिकल को भी प्रोवाइड कराता है, हालांकि जो सभी बैंक हैं, जो भी PSBs हैं, वो अपने ऑफिसर्स को लीज अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आप किसी सिटी में जाकर, जैसे आपको कहीं पर पोस्टेड है, तो हर एक बैंक की इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टीयर डिसाइड करते हैं, और टीयर के अकॉर्डिंग जिस भी आप टीयर में आते हैं, वहाँ पर जो उनका एलिजिबल आपको रेंट होता है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने होम टाउन में पोस्टेड नहीं है तो। ठीक है, उसको उस केस में आपको ये HRA नहीं मिलेगा, आपको लीज एक तरीके से मिलेगी, जो कि कंपैरेटिवली हायर होती है। ये अगर आपको 2167 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं लीज अकोमोडेशन की बात करूँ, तो वो आपका लगभग 8,000 से के आसपास वो स्टार्टिंग में रहता है। सभी बैंक से ऑफिसर्स को तो प्रोवाइड कराते हैं, बट कुछ बैंक जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक भी आई थिंक उनमें से एक है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शायद उनमें से एक है, जो कि इन बैंक जो कि अपने क्लरिकल स्टाफ को भी लीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। इसके अलावा रेट्रो डी, रेट्रो HRA, ये बच जाते हैं थोड़े थोड़े स्पेशल अलाउंस, और उसका रेट्रो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा DA पर स्पेशल अलाउंस। तो ये कुल मिलाकर जो है सैलरी बैठती है। उसके अलावा PF कटता है थोड़ा, और एक यूनियन की फीस, जो कि क्लरिकल में जो भी बैंक आप ज्वाइन करेंगे उसमें एक यूनियन होती है। ठीक है, जो कि आपकी बातों को आगे रखती है, तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है, तो वो भी एक कटती है, नॉमिनल सी है। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी अगर आप देखें तो 39,210 रुपीज़ 21 पैसा। और नेट सैलरी जो आपको मिलने वाली है यहाँ पर, वो आपको 36,024। ये PNB की सैलरी है। PNB इन सभी PSBs में, अगर हम SBI को छोड़ें, तो जो IBPS क्लर्क की वैकेंसी आती है, उसमें PNB ही सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बाकी नीचे आप देख सकते हैं ये इंक्रीमेंट है, जैसे कि 19,900 बेसिक है, तो बेसिक के हिसाब से ही DA उस पे परसेंटेज पे होता है ना, 4A DA स्पेशल अलाउंस, ये बेसिक पर ही परसेंटेज में डिवाइडेड रहता है। तो जैसे फर्स्ट एक साल में आपका 1,000 यहाँ पर लिखा है ना, 1,000/1, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका ये 1,000 का इंक्रीमेंट लगेगा एक साल बाद। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपके 1,230 रुपए के 3 सालों तक आपके ये क्या होंगे, आपके इंक्रीमेंट लगेंगे। मतलब हर साल आपकी इतनी इतनी सैलरी बढ़ने वाली है। इतनी नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस पे आपको फिर उस हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेशन, आपका TADA वगैरह ये सब चीज़ें बन जाएगी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस है ना, ये लगभग 2-2,500 रुपये आपको पूरे साल का ये मिलता है।
ठीक है। बैंक टू बैंक इंटरनल पॉलिसी, जो सभी अलाउंसेस हैं ये बैंक टू बैंक इंटरनल पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रेट इसमें रहते हैं। मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। वो मेडिकल जो आप अलग हम अवेल करते हैं, जिसमें कि हमारा एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, एक टीएपीए होता है, वो हमारे डिपेंडेंट्स के लिए रहता है, वो अलग चीज़ है। ये आपको सिर्फ रीएम्बर्समेंट के रूप में मिल जाता है, मतलब डिक्लेरेशन बेसिस पर कि हाँ आप अपने जो नॉर्मल मेडिसिन हैं उनके लिए आप ये अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ नहीं देना होगा, सिर्फ रीएम्बर्समेंट के केसेस पर एचआरएमएस पोर्टल में आप इसको अप्लाई करके आपको ले सकते हैं। पीएल इनकैशमेंट, पूरे साल में आप 5 पीएल इनकैश कर सकते हैं, आपको 31 पीएल मिलती है ना। सिक लीव आपको 30 मिलती है पूरे साल में, और लगभग 12 से 15 आपको ये सीएल मिलती है। ये छुट्टियां मिलती है आपको पूरे साल में। जो सिक लीव होती है वो हाफ डे, मतलब अगर आप इनको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 डेज रहता है। 31 डेज की आपको पीएल मिलती है, और सीएल मिलती है आपको 12 से 15 दिनों की, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक। तो आप 5 पीएल इनकैश कर सकते हैं, मतलब 5 पीएल की सैलरी एक पूरे साल में इनकैश करके उसको सैलरी के रूप में ले सकते हैं। न्यूज़पेपर अलाउंस, ये 100 से 200 रुपये तक वैरी करता है बैंक टू बैंक। क्लीनिंग मटेरियल एक्सपेंसेस है ना, ये आपको 6 मंथ्स में एक बार, लगभग अलग अलग बैंक का है, 500 से लेकर 1000 रुपये तक ये आपको मिलता है। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस, इसमें आपको जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। लीज अकोमोडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर बैंक जो है अपने ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराते हैं, बट कुछ बैंक्स हैं जो क्लरिकल स्टाफ को भी लीज अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। पेट्रोल की सेम बात है, मोस्टली सभी बैंक अपने ऑफिसर्स को जो कि प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको पेट्रोल अलाउंस देता है, या फिर पेट्रोल के लिए रिइंबर्स करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो अपने क्लरिकल स्टाफ को 15 से 20 लीटर तक पेट्रोल एक महीने में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडिशन है हमारी सैलरी में, है ना। उसके अलावा की अलाउंस ऑफिशिएटिंग, ये क्या होता है, जब किसी बैंक में किसी ब्रांच में जो हेड कैशियर है, हेड कैशियर इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर की होल्डिंग ना। तो अगर वो नहीं है वहां पर प्रेजेंट, तो उनके एब्सेंस में जिस भी पर्सन के पास की होती है उसको की अलाउंस, यानी कि उनकी ऑफिशिएटिंग एक तरीके से मिल जाती है। स्टाफ लोन से चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बड़ा बेनिफिट्स है बैंक में। एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर, और नॉमिनल रेट से 1% कम रेट पर आपको बैंक लोन्स मिल जाते हैं, और इजीली मिल जाते हैं कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो ये सभी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट जरूर करेंगे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है। सेकंड, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो पहले तो पोस्ट की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट होती है। सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है, एसडब्ल्यू, क्लर्क, नॉर्मल क्लर्क के नाम से जानते हैं, या फिर ऐसे स्पेशल असिस्टेंट या हेड क्लर्क, ये सभी पोस्ट इसमें रहती हैं। ठीक है सभी एक चीज, बट वो डिवीजन हो जाता है उस हिसाब से ब्रांच में। ठीक है। वर्क क्या रहता है, जनरल बैंकिंग, जो भी फनेकल चलता है ना, सभी सभी जो पीएसबीज हैं हमारे, है ना, जो आईबीपीएस के अंडर हैं, एसबीआई को अलग रखेंगे, बाकी सब फनेकल पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो उस फिनेकल में जो भी जनरल वर्क रहते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस करना है, एंट्री वर्क, जिस भी मतलब बाउचर होते हैं, कुछ टीएम करने होते हैं ना, तो कैश हैंडलिंग, कैश डिस्ट्रीब्यूशन या कैश रिसिप्ट, ये आपको वर्क जो है वहां पर रहता है। और जनरल बैंकिंग का वर्क है, एडवांसेस का आपको कुछ भी एक्सपोजर नहीं रहता है। आप चाहें तो उसमें आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन अ, मतलब आपको अथॉरिटी नहीं होगी उसको करने की, आप सीखने के लिए उसको कर सकते हैं। ठीक है। कभी आपको आगे प्रमोशन मिलेगा तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी, बट एज अ क्लर्क आपको लोन एडवांसेस में बिल्कुल भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। आपको जो जनरल बैंकिंग के काम है वो आपको करने होते हैं। तो ये इसमें जो लोग चाहते हैं कि रिस्क फ्री जॉब करना एक तरीके से, या फिर हैसल फ्री जॉब करना, तो ये क्लरिकल की जॉब उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। फिर बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो पहली बात इसमें आती है 10 to 5, बिल्कुल ये शार्प है। 15 मिनट पहले बैंक आता है पहुंचने के लिए, है ना, बट जनरली शायद ही कोई पहुंचता है 15 मिनट पहले बैंकर। ठीक है। और 5 बजे क्लर्क वाकई में चले जाते हैं 5 बजे। ये मतलब रेयरली ही किसी ब्रांच में ऐसा होता होगा कि क्लर्क जो है 5 बजे नहीं जाते। ऑफिसर्स तो 24 आवर ड्यूटी होती है। ठीक है। लेकिन जो क्लरिकल स्टाफ है वो 10 to 5 के लिए ही 10 to 5 ही जॉब करता है। तो आप देख रहे हैं 7 आवर्स की जॉब वर्क है। तो मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस आप इस जॉब में, पर्टिकुलरली क्लरिकल जॉब में, अपना मेंटेन बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली बात करें नो इन्वॉल्वमेंट इन लोन एडवांसेस, तो जिनको रिस्क लेने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि एडवांसेस करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क जनरेट होगा। ठीक है ना। एक ऐसा भी होता है कि आपने कोई एडवांस किया, लोन किया, और जब आपका रिटायरमेंट है उस टाइम पर वहां कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर रेज हुई, और आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी वहां पर झेलने को मिले। लेकिन क्लैरिकल में क्योंकि ये रिस्क नहीं है हमारा, तो जो लोग
नहीं चाहते प्रमोशन लेना, क्लरिकल में रह के आराम से विद नो रिस्क, है ना, आप अपना जॉब जो है वो नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट सैलरी इंक्रीज तो होती रहेगी, है ना, जो इंक्रीमेंट्स हैं वो लगते रहेंगे, दैट इज ऑन ईयर बेसिस, है ना। नो पासिंग और वेरिफिकेशन वर्क, हैंस लेस रिस्क। क्या होता है कि कोई भी चीज मान लीजिए नेफ्ट आरटीजीएस ही कर रहे हैं, तो एंट्री करा आपने, तो आपने सिर्फ एंटर करा है, वेरीफाई जो करेगा उसको वो एक ऑफिसर वेरीफाई करेगा, तो वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो दोनों में बन जाती है। तो इस तरीके से ना लेस चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के भी। आप डालेंगे, पहली बात तो आपने ठीक से डाला होगा, या फिर जो क्लर्क होंगे, और उसके बाद वेरीफाइंग ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे, तो उनकी भी बराबर की वहां पर नजर रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जो रिस्क है, हमारा फाइनेंशियल लॉस होने का या फिर और तरह के रिस्क है, वो बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। तो ये जॉब जो है एक तरीके से हम कहेंगे कि रिस्क फ्री जॉब है, और सेटलमेंट आपको जरूर मिलेगा इसमें। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। फिर बात करते हैं देखिए प्रमोशंस की। प्रमोशन में पहले आप क्लर्कल ऑफिस क्लर्क रहेंगे, उसके बाद आप ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर या स्केल वन ऑफिसर जिसको बोलते हैं वो आप बनेंगे, उसके बाद मैनेजर, यानी कि बैंक क्लर्क से स्केल वन तक पहुंचते पहुंचते आपको लगभग 4 साल आराम से लग जाएंगे, है ना। बोलते हैं कुछ लोग 2 साल बाद 4 साल में, लेकिन नहीं, 3 से 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक एंड देयर इंटरनल पॉलिसीज, 3 to 4 years आपको लग जाते हैं। JIB आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ये कुछ बैंक मांगते हैं, इंटरनल पॉलिसीज हैं ये बैंक की। तो यहाँ से फिर यहाँ, फिर उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इसके 2 होते हैं, ये 3 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 5, ये 6, ये 7, फिर इसके बाद हमारे ED और फिर CMD। ठीक है, ये पूरा हायरार्की जो है आप लगभग, अगर सब कुछ ठीक चले तो आप 35 years की एज तक, 35 years ऑफ जॉब तक आप ये अटेन कर सकते हैं, अगर आपके टाइमली प्रमोशंस होते रहे जैसे कि बैंक पॉलिसीज में है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो इतनी हायर पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हायर की आप अपना करियर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक चीफ मैनेजर की अगर हम सैलरी की बात करें तो वो 5 डिजिट्स में पहुंच जाती है ना। तो एक अच्छा मोटिवेशन है हमारे लिए, अच्छा जॉब के लिए। और फिर 2024 में, या फिर अभी हमारा देखिए नवंबर में, लास्ट नवंबर में 12th बायपेटाइट सेटलमेंट के लिए चला गया है। अब जब भी वो पास होता है ये रेट तो मिल ही जाएगा, मतलब आप नवंबर से मान के चलिए उसको। ठीक है, तो जितना भी 1-2 साल लगेंगे और नॉर्मली लगते हैं, तो जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे हो सकता है वो 12th बायपेटाइट सेटलमेंट हमारा हो जाए, तो उसमें आपको सैलरी फिर और बढ़ जाएगी। उसमें क्या होता है कि आपके जो बेसिक होती है उसको DA के साथ मर्ज करके नया बेसिक बना देते हैं, DA 0 हो जाता है, फिर धीरे धीरे DA को इंक्रीज करते हैं, ये उसमें रहता है। ठीक है, तो ये थे गाइस, देखिए बहुत ही एक मतलब जिन लोग सुकून की जॉब चाहते हैं वो इस जॉब को जरूर कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड प्रिपरेशन में लग जाइए। फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, देर मत कीजिए, हमारा कोर्स अवेलेबल है, यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।